अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक ऑफ कन्वेक्शन। इसी की हम एक और एग्जांपल लेंगे, ग्लाइडिंग। व्हाट कॉजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर। इसका ये क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि आपको पता है ग्लाइडर क्या होता है। जो एक खास किस्म की एक मशीनिक सी थिंग होती है, मैकेनिक चीज़ होती है, उसके ऊपर वो खुद लगा होता है और यानी उसने अपने आप को फिट इन की भी होती है बॉडी, और वो उस हवा में उड़ रहा होता है। यूजुअली समर में लोग करते होते हैं ग्लाइडिंग। उसकी वजह यह है कि धूप काफ़ी अच्छी निकली होती है, उसकी वजह से एक एटमॉस्फेयर जो है हीट अप हुआ होता है, और हीट होने से क्या होगा कि हवा जो होगी वो हीट मुसलसल जो सनलाइट की जो हीट है उससे वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी। अ ग्लाइडर एज शोन इन द फिगर लुक्स लाइक अ स्मॉल एरोप्लेन विदाउट इंजन। ग्लाइडर की जो सारी सेटअप होता है ये इस तरह से होता है कि इसमें कोई इंजन नहीं लगा होता। ग्लाइडर पायलट्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। हमने पहले पढ़ा था कि जब अर्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, जब उसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है, तो क्या होता है कि वो हवा लाइट होना शुरू हो जाती है और लाइट होकर ऊपर की तरफ उठती है। अब जाहिर है कि मॉलिक्यूल्स में जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से कन्वेक्शन हो रही है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। तो ग्लाइडर्स क्या करते हैं कि ये ऊंची किसी टॉप जगह पर जाके हिली एरिया में वहां से एक काइंड ऑफ छलांग लगाते हैं। लेकिन चूंकि हवाएं चल रही हैं ना, वो गर्म हवाएं क्या कर रही हैं, उसे ऊपर की तरफ उड़ाती रहती हैं, और यूजिंग दोज करंट्स वो हवा में इधर उधर घूम फिर के उसके बाद फाइनली ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। इन हवाओं को ना, जो जो गर्म हवाएं हैं, इनको थर्मल्स भी कहते हैं। ग्लाइडर्स पायलट uses upward movement of hot air currents due to convection of heat. These rising currents of hot air are called thermals. Gliders ride over these thermals. The upward movement of air currents in thermals help them to stay in air for a long period. तो ये चूंकि हवाएं इस तरह से चल रही होती हैं, एक रोटेशन की तरह चल रही होती हैं, तो ग्लाइडर क्या होता है, अपनी बॉडी के साथ प्रेशर देकर उन हवाओं के साथ साथ मूव कर रहा होता है एयर में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी एक और अभी हम एग्जांपल भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि ग्लाइडर जो है वो ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स हवा में मूव कर रहा होता है और फाइनली ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। हाउ डू थर्मल्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। अगर आपने कभी हवा में नोट किया हो कि गर्मियों या इस तरह के दिनों में, मौसम में जब थोड़ी सी गर्माहट ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि अक्सर बर्ड्स फ्लाई कर रहे होते हैं और वो अपने विंग्स को हिला नहीं रहे होते, वो बगैर हिलाए ही मूव करी जा रहे होते हैं। तो इसका क्या वजह है, आखिर क्यों उनको अपने विंग्स फ्लैप नहीं करने पड़ रहे। द बर्ड्स स्ट्रेच आउट देयर विंग्स एंड सर्कल इन दीज थर्मल्स। थर्मल्स मैंने आपको बताया वो हॉट करंट्स हैं जो एक खास डायरेक्शन में चलती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उन डायरेक्शंस में एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए वो उन डायरेक्शंस में चल रही होती हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प्स बर्ड्स टू क्लाइंब अप विद इट। ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स आर एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स। ईगल्स और ये जैसे अब वल्चर जैसे हम उन्हें कहते हैं, गिद्धों को, और चीलों और उकाब, ये वो सारे बर्ड्स हैं जो इजीली जो है ना थर्मल्स के जरिए, और ये यानी कि इनके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स होता है ना बहुत ऊंची ऊंची जगह तक क्लाइंब करने का या ऊंची ऊंची जगह तक फ्लाई करने का, वो होती है थर्मल। यानी कि उनको बॉडी उसमें इतनी ज्यादा मूव नहीं करनी होती, क्योंकि एयर जो करंट एयर्स हैं वो खुद ही उसको मूव कराई जा रही होती हैं इन अ डायरेक्शन जहां वो मूव कर रहे होते हैं। आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स। उनको एक खास किस्म का पुश मिल जाता है जिसमें वो अपने विंग्स को फ्लैप किए बगैर ही उड़ना शुरू कर देते हैं, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। They glide from one thermal to another and thus travel through large distances and hardly need to flap their wings. तो इसमें आपको ये पता चल गया कि बर्ड्स को अपनी जो है मेहनत कम करनी पड़ती है, और इन करंट्स के ज़रिए ही, जिनमें एक्चुअल मॉलिक्यूल्स खुद मूव कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो अपनी बॉडी मूव करते जाते हैं और इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो इस तरह से थर्मल एयर करंट्स जो होती हैं ऊपर को उठ रही होती हैं, और ये डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो इजीली विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स वो इसके साथ साथ मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।